नमस्कार दोस्तों, जैसे दोस्तों आप सबको पता है कि आपके पीएफ का पैसा हमेशा आपके मुश्किल वक्त में काम आता है। लेकिन दोस्तों आप सबको पता है कि पीएफ का पैसा निकालने के लिए आपके पास आपके पीएफ अकाउंट का यूएएन नंबर होना चाहिए, यानी कि आपके पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होना बहुत ही आवश्यक है। यदि आपके पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर नहीं है तो आप पीएफ का पैसा नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन दोस्तों आपको मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि आप अपने पीएफ का पैसा कैसे बिना यूएएन यानी कि बिना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के साथ से निकाल पाएंगे। तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ। यदि आपको भी जानना है तो बने रहेगा हम वीडियो के साथ, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में बड़े आसानी से और सिंपल भाषा में सब कुछ मैं आपको समझा दूंगा। दोस्तों मैं सूर्यप्रकाश चौबे और आप देख रहे हैं हमारे चैनल चौबे टेक्निकल। तो चलिए आज की जो कमाल की वीडियो है शुरू करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप सबको पता है कि आपको अपने पीएफ का पैसा यदि निकालना है तो आपके पास आपका खुद का यूएएन नंबर और पासवर्ड होना चाहिए। आपके पास यदि होगा तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ऑनलाइन पीएफ का पैसा निकालने के लिए आराम से आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास यूएएन नंबर और पासवर्ड नहीं पता है आपको, तो आप डायरेक्ट उसके लिए भी आराम से पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि आपके पास यदि यूएएन नंबर है तो आप आराम से ऑनलाइन पैसा निकाल सकते हैं, और यूएएन नंबर नहीं है तो उसके लिए आप ऑफलाइन प्रक्रिया सरकार ने दे रखी है। यहाँ पर समझने वाली बात है कि आपके पास ऑफलाइन के लिए एक फॉर्म होना चाहिए जिसका नाम है कंपोजिट क्लेम फॉर्म, यानी कि पीएफ खाता धारकों के लिए एक फॉर्म आता है जिसे भरकर आप ऑफलाइन अपने क्षेत्र के रीजनल ऑफिस पीएफ ऑफिस के अंदर इसको जमा करना होता है। अब यहाँ पर समझने वाली कुछ बातें हैं कि आपको इस फॉर्म को प्राप्त करने के लिए मेरे से डायरेक्ट नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ पर आपको संपर्क करना होगा। मैं आपको इस फॉर्म को प्रोवाइड करवा दूंगा। यहाँ पर देखिए दो फॉर्म है, मैं देखिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये दूसरा फॉर्म है। ये दोनों फॉर्म बिल्कुल सेम ही है, लेकिन आपको समझने वाली बात है कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नॉन आधार, ठीक है, और इस वाले फॉर्म में देखिए लिखा हुआ है आधार, ठीक है। ये आपको यहाँ पर समझने वाली बात है। तो यहाँ पर कहने का अर्थ यह है कि यदि आप इस फॉर्म को भरते हैं, आधार वाले फॉर्म को भरते हैं, तो इसको डायरेक्ट आप भरकर अपने रीजनल ऑफिस के अंदर पीएफ के ऑफिस में जमा करा सकते हैं। लेकिन यदि आप अपने नॉन आधार वाले इस फॉर्म को भरते हैं तो आपको आप जहां काम करते हैं उस नियोक्ता कंपनी के अंदर आपको इस फॉर्म को सत्यापित करवाना होगा, और सत्यापित करवाने के बाद में आपको अपने रीजनल ऑफिस के अंदर पीएफ ऑफिस के अंदर इसको जमा करवाना होगा, ठीक। यहाँ पर दोस्तों देखिए लिखा हुआ नॉन आधार। नॉन आधार मतलब ऐसे लोग जिनके पास अपना खुद का यूएएन नंबर नहीं है, उनको यूएएन नंबर पता ही नहीं है। तो आपको देखिए इस फॉर्म को कैसे भरना है। यहाँ पर आपको बताना है कि आवेदन किसके लिए किया जा रहा है, मतलब आप अपने पीएफ फाइनल से स्टेटमेंट अंतिम पैसा हमेशा के लिए निकालना चाहते हैं, या फिर पेंशन विद्रो बेनिफिट, या फिर पीएफ नॉन रिफंडल एडवाइस, ये मतलब जो भी आपके ऊपर लागू होता है उसके ऊपर आपको इसको टिक लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सदस्य का नाम, मतलब आपको स्पष्ट अक्षर में अपना नाम लिखना होगा जिसका भी मतलब पीएफ अकाउंट खाता है। उसके बाद पति या फिर पिता का नाम आपको यहाँ पर देना होगा, किसी एक का, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद देखिए लिखा हुआ है यूनिवर्सल खाता संख्या, ठीक है, यानी आपको अपना यूएएन नंबर देना होगा। यदि आपके पास यूएएन नंबर नहीं है तो यहाँ पर देखिए भविष्य निधि खाता संख्या, यदि यूएएन आपके पास उपलब्ध नहीं है, यानी कि आपको अपना बैंक खाता का यहाँ पे जो आपके पीएफ खाते के अंदर जो बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ है उसका अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर देना होगा, या फिर आप अपना यूएएन नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर बात यही कर रहे हैं कि आपके पास यूएएन नंबर नहीं है तभी आप इस फॉर्म को भर रहे हैं, तो आपको अपना पीएफ खाता का यहाँ पर नंबर दे देना है। फिर आपको यहाँ पर आधार संख्या देनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर भरना होगा। उसके बाद स्थापना में कार्य ग्रहण करने की तिथि, यानी कि आपने कब ज्वाइन किया था, उस कंपनी में आपने कब ज्वाइन किया था, आपको तिथि देना होगा। फिर यहाँ पर नौकरी छोड़ने की यहाँ पे स्थिति आपको यहाँ पर देना होगा, उसके लिए बताना होगा, ठीक है, यानी कि डेट ऑफ लिविंग सर्विस, यानी कब आपने नौकरी छोड़ी थी उसके बारे में आपको बताना होगा, ठीक। यहाँ पे देखिए हम नीचे आते हैं, फिर यहाँ पे देखिए कुछ रीजन पूछ रहा है, इस रीजन को पढ़ के आपके यहाँ पे भरना होगा। रीजन नहीं है तो आप नहीं भर सकते हैं, ठीक है, यानी कि आपने नौकरी छोड़ने का जो कारण है आपको यहाँ बताना होगा। और यहाँ पर देखिए कुछ बातें आपको बता रहा हूँ, जैसे कि 10 नंबर पे 10 के पे यहाँ पे देखिए इसके अंदर यहाँ पे कह रहा है कि भविष्य निधि नाम रिफंडेशन अग्रिम का उद्देश्य क्या है, आप अपना मतलब ये फॉर्म किस लिए भर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको अपना उद्देश्य बताना होगा। आवासीय ऋण, यहाँ पे काफ़ी सारे मतलब उद्देश्य लिखे गए हैं कि यहाँ पे देखिए शारीरिक रूप से विकलांग के लिए अग्रिम, या फिर प्राकृतिक आपदा है उसके लिए पैसे निकालना चाहते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे कारण दिए गए हैं, उसके ऊपर आपको यहाँ पे टिक लगा देना है, टिक लगा के छोड़ देना है। फिर कितना राशि आप निकालना चाहते हैं यहाँ पर आपको भरना होगा, और यहाँ पर इसको भर लीजिए। और यहाँ पे देखिए कुछ पूछ रहा है यहाँ प्लस आपको यहाँ पे देखिए लिखा हुआ साइट, मकान या फ्लैट या एजेंसी के माध्यम से निर्माण या आवासीय ऋण एलआईसी की अदायगी के उद्देश्यों से ली जाने वाली राशि के लिए प्राप्तकर्ता का पता और चेक उसके पक्ष में बनाया जाना चाहिए, उसको दर्शाना होगा, ठीक है, आपको यहाँ पर दिखा देना होगा। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा नीचे आना है, ये फिर आपको देखिए कह रहा है बचत बैंक खाता संख्या, कौन से अकाउंट नंबर आपको देना होगा, प्लस बैंक का नाम और पता देना होगा, और आईएफएससी कोड देना होगा, ठीक है। प्लस यहाँ देखिए फुल पोस्टल कोड आपको अपना पता देना होगा, खुद का पता देना होगा, और पोस्टल कोड का पिन कोड यहाँ पे आपको देना होगा 6 अंकों का जो होता है।
उसके बाद यहाँ पर देखिए सदस्य के हस्ताक्षर, यानी कि आपका खुद का यहाँ पे साइन लगेगा, जिसका मतलब पीएफ अकाउंट है उसका, और यहाँ पर लास्ट में नियोक्ता का पद नाम वो यहाँ पे सील लग जाएगा। ये उनका काम है जो कर लेंगे। बाकी इस फॉर्म के नीचे आपको बताया गया है कि इस फॉर्म को कैसे भरना है, दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो दोस्तों ये फॉर्म उनके लिए है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ नॉन आधार फॉर्म, ठीक है, यानी कि आपके पास आपका यूएन नंबर नहीं है तो आप ऑफलाइन इस फॉर्म को भरकर आपको एक बार उस कंपनी के अंदर सत्यापित करवाना होगा, और सत्यापित करवाने के बाद में आपको अपने नज़दीकी रीजनल ऑफिस के अंदर जाकर इस फॉर्म को जमा करा देना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं, प्लस अपना ईमेल आईडी भी दे सकते हैं। मोबाइल नंबर देंगे, केवल मोबाइल नंबर देंगे तो भी काम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दूसरा फॉर्म जो आधार वाला कह रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ इस फॉर्म में आधार, ये दूसरा फॉर्म है, सेम सिस्टम वही है, बस ये आधार लिखा हुआ उसमें नॉन आधार लिखा हुआ। लेकिन इस फॉर्म के अंदर सिस्टम ये है कि यहाँ पे आपसे यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और आपकी खाता संख्या दोनों मांगी जा रही है, लेकिन वहाँ पर केवल आपसे केवल एक मांगी जा रही है, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी होगी। ये फॉर्म उनके लिए है यदि उनके पास यूएन नंबर है लेकिन उनको ऑनलाइन अप्लाई करने यहाँ पर नहीं आता है, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्म को भर के अपने रीजनल ऑफिस के अंदर जमा करा सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस फॉर्म को आपको अपने कंपनी के अंदर सत्यापित नहीं कराना होगा, बल्कि यहाँ पर नॉन आधार वाले फॉर्म को सत्यापित करवाना आवश्यक है, ठीक है, क्योंकि ये नॉन आधार वाला सिस्टम है। तो आपको इस फॉर्म को बिना सत्यापित कराए इस फॉर्म को भरकर सेम सिस्टम हो, ये भरना वही है, आपको भरकर इस फॉर्म को अपने रीजनल ऑफिस में जमा करा देना है। आपका पैसा 28 से 29 दिन के अंदर आराम से आपका पैसा आपके खाते के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये हुआ एक प्रकार से ऑफलाइन प्रक्रिया। जिनको ऑनलाइन सिस्टम नहीं आता है, इस फॉर्म को आप आराम से मेरे से प्राप्त कर सकते हैं। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया है कैसे आप इस फॉर्म को प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया होगा कि आप कैसे अपने पीएफ का पैसा आराम से निकाल सकते हैं यदि आपके पास अपना खुद का यूएन नंबर आप भूल चुके हैं, यदि आपको पता नहीं है तो। बाकी दोस्तों मैंने एक वीडियो बना रखा है कि यदि आप यूएन नंबर पता नहीं है तो आप कैसे अपना यूएन नंबर पता कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आप यूएन नंबर एक्टिव नहीं है तो उसको आप एक्टिव भी कर सकते हैं, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है। तो आशा करता हूँ कि मैंने आपको सब कुछ अच्छे से समझा दिया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन या फिर कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सुझाव को रख सकते हैं। धन्यवाद। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको समझा दिया कि आप अपने पीएफ का पैसा ऑफलाइन आराम से अपने बिना यूएन नंबर के साथ से निकाल सकते हैं। आपको मैंने दोनों उस फॉर्म को भरने सिखा दिया है, आप उस फॉर्म को कैसे प्राप्त कर सकते हैं मैंने आपको बता दिया है। आपको वहां पर नीचे इंस्टाग्राम लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट हमसे संपर्क करना है, उस फॉर्म को हमसे सेंड करने के लिए कहना है, हम आपको उस फॉर्म को आराम से सेंड कर देंगे जिससे आपकी आराम से हेल्प हो सके। दोस्तों आपको जानकारी और वीडियो कैसी लगी, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको इस बात की नॉलेज हो सके। और दोस्तों आपको पीएफ अकाउंट संबंधित कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अपने सुझाव को रख सकते हैं। हो सकता है उन सुझाव को देखकर हम भविष्य में और नई वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, या फिर आपके कमेंट का जो रिप्लाई है नीचे ही कर दिया जाएगा जिससे आपको आराम से संतुष्ट किया जा सके। और दोस्तों यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको बहुत धन्यवाद, और नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखना चाहिए, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में कुछ इस प्रकार की वीडियो लेकर आने वाला हूं जो सीधा तौर पर आपके लिए हेल्प साबित हो पाएंगी। और दोस्तों आपको पीएफ अकाउंट संबंधित कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अपने सुझाव को रख सकते हैं। हो सकता है उन सुझाव को देखकर हम भविष्य में और नए वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, या फिर आपके कमेंट की जो रिप्लाई है नीचे ही कर दिया जाएगा जिससे आपको आराम से संतुष्ट किया जा सके। या फिर दोस्तों आप हमसे डायरेक्ट बातचीत करने के लिए डायरेक्ट हमसे इंस्टाग्राम पे संपर्क कर सकते हैं, नीचे आपको लिंक दी गई है, वहां पर भी आप हमसे आराम से सहायता पा सकते हैं। तो दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।